Some tracks in India are so magical and mysterious because जो स्टोरीज बताई जाती हैं इन जगहों के बारे में, क्या हुआ था इन जगहों पे, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, यही सारे क्वेश्चंस इन जगहों को मिस्टीरियस बनाते हैं और इन जगहों को मैजिकल बनाते हैं इनके लैंडस्केप। हर एक ट्रैक की अपनी एक ब्यूटी है जो इन ट्रैक्स को खास बनाती है। ऐसी ही एक जगह है द स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया, रूपकुंड। जितना मैं रूपकुंड के बारे सुना था, यहाँ आज भी चारों तरफ स्केलेटन पड़े हुए हैं। तो ये जानने के लिए मैं निकल जाता हूँ रूपकुंड के लिए। तो हम लोग का डे 1 ऑफ ट्रैक स्टार्ट होता है कूलिंग गांव से जिदाना गांव तक का, जो था टोटल 7 किलोमीटर का। ट्रैक का पहले ही दिन इतना प्यारा जा रहा था, हर तरफ ग्रीनरी, इतना प्यारे नज़ारे, और भी एक्साइटेड होता जा रहा था आने वाले दिनों के लिए। कुछ ही देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जिदाना गांव। यहाँ हम लोग का आज का स्टे होने वाला था। ये गांव पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम लोग बहुत थक गए थे इस ट्रैक से, तो हम लोग ने खाना खा के रेस्ट किया। तो दिस इज़ डे 2 ऑफ माई ट्रैक, और आज हम लोग दीदाना से अली बुगेल तक का ट्रैक करेंगे और ये होने वाला है 12 किलोमीटर का। आज का ट्रैक पूरा जंगलों से होगा और ख़त्म होगा ग्रीन मेडोज के बीच। अली बुगेल में देखते हैं आज का ट्रैक कैसा जाने वाला। फिर चलते ही बारिश स्टार्ट हो गई दीदाना में। तो हमारे पास नेटवर्क था और लाइट भी था, बट अब इससे आगे हमारे पास ना नेटवर्क होगा ना ही लाइट होगी। पर ये ग्रीनरी देख के बहुत मज़ा आ रहा है। ये ट्रैक मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस। धीरे धीरे पेड़ खत्म हो रहे थे और हम लोग पहुंच चुके थे बुगेल में, जिसका नाम था अली बुगेल। तरफ कोहरा था और इन्हीं कोहरों में और हमने खाना खाकर रेस्ट लिया। आज का डे 2 यहीं ख़त्म हुआ। हमारी डे 3 की शुरुआत कुछ इन नज़ारों के साथ होती। तो यार 10 मिनट हुए थे हमें ट्रैक करते हुए और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आज हमें टोटल 7 किलोमीटर का ट्रैक करना है, अली बुगेल से पत्थर मशूनी तक। जैसे जैसे मैं रूपकुंड के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे मेरा मन में स्टोरीज चल रही थी कि क्या हुआ होगा रूपकुंड में, कहाँ से आया होगा इतने सारे स्केलेटन। इतना ही सोच रहा होता हूँ कि चारों तरफ वापस से कोहरा छा जाता है। हम साइड पहुँचते पहुँचते ही बहुत तेज बारिश हो जाती, तो हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं और डे 3 का एंड करते हैं। जैसे ही मैं सुबह उठा, ये व्यू देख के पूरी थकान दूर हो गई। चारों तरफ बादल, बीचों बीच रेनबो।
का ट्रैक बाकी दिनों से कम था, लेकिन मुश्किल भी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे सांस लेने में भी उतनी ही दिक्कत हो रही थी। आज का ट्रैक था पत्थर मछली से भगवा साबा तक का। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, मेरी क्यूरियोसिटी रूपकुंड को लेकर बढ़ रही थी। वहाँ के स्केलेटन, वो लोग कैसे, क्या हुआ होगा, यही सब दोबारा से चल रहा था। सब सोचते सोचते ही वापस से बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इन बारिशों के बीच में ब्रह्म कमल दिखते हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत रेयर है। जैसे ही बारिश रुकता है और हमें दर्शन होते हैं माउंटेन त्रिशूल के। तो यार रात होते ही आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और इतने सारे तारे से भरा आसमान देखने को मिलता है। हम लोग निकल चुके हैं रूपकुंड के लिए। आज का ट्रैक सिर्फ 3 किलोमीटर का था, लेकिन मुश्किल भी, क्योंकि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग जैसे ही ऊपर गए हम लोग को सनराइज देखने को मिला, जो कि मेरी लाइफ का बेस्ट सनराइज था। हम लोग पहुंच चुके हैं वही मिस्टीरियस जगह, द रूपकुंड। जैसे ही रूपकुंड पहुंचता हूँ मुझे दिखता है ये हड्डियों का ढेर। चारों तरफ स्केलेटन ही स्केलेटन। अपनी आंखों से इस मिस्टीरियस प्लेस को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस मेरे लिए। लगातार 4 दिन ट्रैक करने के बाद हम एक ऐसी जगह देखते हैं जो सबके लिए आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखता है माउंटेन त्रिशूल। अपनी आंखों से ये मिस्टीरियस लेक देखकर और माउंटेन त्रिशूल देख के मेरी ये 4 दिन की जर्नी कामयाब रही। इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।